तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। भाई आज फिर से हम एक न्यू सवाल लेके आए हैं ए इनवर्स का। कल हमने कराया था ए इनवर्स निकालना 2x2 का 3x3 का, लेकिन आज एक अलग तरीके का ए इनवर्स है। मतलब पहले आपको एक समीकरण देगा, पहले कहेगा इसको सिद्ध कीजिए क्या इसके इक्वल है, फिर वो आपसे कहेगा कि इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, इसकी सहायता से ए इनवर्स याद कीजिए। तो बच्चों इस तरीके का सवाल कैसा होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से, 12th वालों के लिए। ठीक है भाई, आइए देखते हैं कैसा आपका सवाल है। ये बच्चों पहली बात हमको ये चीज प्रूव करनी है। अब जो चीज प्रूव करनी होती है हमें ये डेटा चाहिए, यानी हमको ए स्क्वायर चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और हमको ये पता होना चाहिए क्या है। देखो भाई LHS हम लेते हैं यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, और RHS में हमको लाना है ये वो लिखा है जीरो, यानी कि जीरो अवयव। कौन सा अवयव? जीरो अवयव कौन सा होता है? जीरो अवयव होता है जिसके प्रत्येक अवयव का मान कितना हो? जीरो, यानी शून्य हो। ठीक है भाई, तो हमको शून्य अवयव सिद्ध करना है, इसके सब बराबर हमें क्या सिद्ध करना है? इसके बराबर जीरो अवयव या शून्य मैट्रिक्स, जीरो जीरो मैट्रिक्स या शून्य अवयव हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमें इसे निकालने के लिए ए स्क्वायर चाहिए और आई चाहिए। हम 2x2 का पढ़ रहे हैं, तो बच्चों 2x2 का इकाई अवयव हमारे पास होता है, आई को इकाई अवयव बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1 0 0 1। ये तो हमारे पास एक वैल्यू है। ठीक है भाई, ये हमारे पास है बच्चों एक वैल्यू है। यहाँ पर हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे, इतना डाटा हमारा सोल्व हो जाएगा। मेन समस्या देगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हम अलग से निकाल सकते हैं, कैसे? देखो यहाँ ए स्क्वायर का अर्थ होता है भाई ए गुणा ए, एक एक घात इसकी, एक घात इसकी जुड़ के हो जाएगी 2। तो भाई ए की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 31 माइनस 12। ठीक है, 31 माइनस 12, दूसरा आप पे आ जाएगा यहाँ 31। ठीक है भाई, इसको हम यहाँ लिख लेंगे भाई सेम सेम, ए की वैल्यू हमने ये लिख दी है, ऐसे में ए की वैल्यू लिख देंगे। इसकी गुणा हम कर लेंगे भाई, गुणा करने में क्या होता है? पंक्ति की गुणा, पंक्ति की गुणा स्तंभ से होती है, पंक्ति गुणा किससे होती है? स्तंभ से होती है। देखो भाई यहाँ बोर्ड पे जरा ध्यान दो, पंक्ति गुणा किससे होती है? स्तंभ से। पहली पंक्ति गुणा किससे होगी? स्तंभ से होगी भाई। अगर पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से होगी तो पहली पंक्ति का पहला अवयव आता है, पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से होगी तो पहली पंक्ति का दूसरा अवयव आता है। ठीक है भाई, तो इसकी कैसे करते? देखो इसकी तीन किया 9 प्लस एक ही कहना एक, तो एक गुणा माइनस एक, तो भाई पहली पंक्ति पहला इस कॉलम, तो पहली पंक्ति का पहला अवयव आ गया, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो पहली पंक्ति का दूसरा अवयव आ जाएगा। तो तीन ही कहना तीन प्लस तीन ही कहना तीन प्लस दो ही कहना दो, ये आपका आ जाएगा। नीचे ऐसी भाई हम दूसरी पंक्ति की गुणा किससे करेंगे? इस दूसरी पंक्ति गुणा किससे करेंगे भाई? पहले अभी पहले स्तंभ से। तीन ही कहना तीन प्लस दो की गुणा होगी भाई हमारी माइनस एक से। आगे एक ही कहना एक, माइनस का एक आया, प्लस दो धुनी 4, एक ही कहना एक और दो धुनी 4। तो बच्चों यहाँ हमारा सोल्व इसको हम करेंगे तो 9 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 5, और भाई 4 में से माइनस का 1 जाएगा, बचेगा 3। बचेगा कितना? 3। है तो कोई दिक्कत हो किसी को तो भाई बता सकते हैं कमेंट करके, हम तुम्हारे इसको बता देंगे क्या गड़बड़ है। और भाई जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई। ठीक है, फटाफट जल्दी जल्दी देखो भाई, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, ये 5 बचेगा, माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के 5 हो जाएगा बच्चों। ठीक है भाई, और ये माइनस के सॉरी प्लस के 3। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई इसकी ए स्क्वायर की, किसकी? ए स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे भाई, यहाँ 5 में रख देंगे। तो अब हम यहाँ से इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। देखो भाई ये हमारी एलएचएस दी है
हम इसको ले लेंगे भाई। LHS क्या है हमारी, LHS है भाई हमारी a² माइनस 5a प्लस 7i। a² की वैल्यू से हम पुट करेंगे भाई, क्या आई हमारी a² की वैल्यू, 8 5 माइनस 5 3, 8 5 माइनस 5 3। ठीक, आगे यहाँ भाई माइनस करेंगे 5 और a की वैल्यू पुट करेंगे भाई यहाँ 31 12, सॉरी हेलो, बात नहीं भाई, कुछ काम नहीं है क्या तुम्हें? इकाई आवृत्ति की वैल्यू रख देंगे भाई यहाँ। तुम यार सवाल करो अपने बढ़िया गए तरीके से और यहाँ समझो सवाल लोगों ध्यान से, बातें क्यों कर रहे हो, बातें मत करो यार। तुम्हारे ऑनलाइन भैया वाले भी देख रहे हैं, ऑनलाइन वाले भैया भी, इन्हें भी डिस्टर्ब होगा यार। ठीक है, सवाल में फोकस करो। समझ में आ रहा भाई? आ जाओ दोबारा देखो आगे। भाई इसमें कुछ नहीं किया मैंने, a² की वैल्यू यहाँ से उठा के बच्चों ये रख दी है यहाँ, 5 यहाँ रख दिया, a की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दी मैंने 7 और इकाई आप भी मैंने ये रख दिया 2/2 का। बस इसको सोल्व कर लेना भाई, इसको करते हैं सोल्व भाई इसको। तो 8 माइनस 5 5 3, 5 के अंदर कौन आ जाएगी भाई सबसे, 15 माइनस 5 5 10, इसमें 7 की गुणा सबसे अंदर हो जाएगी भाई, यह आपका आ जाएगा। प्लस वाले प्लस के साथ जोड़ देंगे, माइनस वाला घटा देंगे। ठीक है, तो भाई इस ये देखो ये दोनों प्लस के, इनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, इसके पहले अभी पहला 8 7 15, 5 में 0 जोड़ेंगे तो बच्चे क्या आएगा बोलो, 5 ही आएगा। क्या आएगा, 5 ही आएगा। सर -5 जोड़ेंगे 0 तो -5 ही आएगा। 3 में 7 जोड़ेंगे तो बच्चों 10 आएगा। ओके, और घटाना मेरे शेर ये है आपको, ये वाला, ये इसमें से घटाना है मेरे बच्चों। आगे आ जाओ, देखो 15 में से 15 गया बच्चों, क्या बचेगा 0। 5 में 5 गया मेरे शेर, बचेगा 0। अब यहाँ घटाने में थोड़े बच्चे दिक्कत करेंगे, तो बच्चों कुछ नहीं, आप इसको डायरेक्ट मत घटाओ, लिख लो कि 5 में से घटाना है, 5 में से घटाना है -5 लो जी, ये कर दिया हमने। और बच्चों यहाँ 10 में से 10 गया, आपको दिखा 0। तो बच्चों अगर मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ तो आपको दिखेगा क्या, 0, देखो 0 0, ये माइनस माइनस प्लस होगा, +5 से कट के -5 कट के 0 आएगा। तो बच्चों एक हमारा तुम्हारे सामने जीरो मैट्रिक्स या आपका शून्य अवयव आ चुका है, और यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है भाई, यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको सिद्ध करना था। तो हमारी एक बात तो सिद्ध हो चुकी है भाई, क्या कि हमारा ये किसके बराबर आ गया है, शून्य के बराबर आ गया। किसके बराबर, शून्य के बराबर। तो ये हमारी क्या थी, RHS थी बच्चों। सो LHS बराबर आ चुकी है आपकी RHS। हम एक बात को बच्चों प्रूव कर चुके हैं, एक बात हमने प्रूव कर दी है, एक चीज हम प्रूव कर चुके हैं। अब मेन खेल शुरू होता है यहाँ से ए इनवर्स निकालना, कि हम ए इनवर्स कैसे निकाल लेंगे, कि इस समीकरण की मदद से ए इनवर्स कैसे निकलेगा। ठीक है, तो हम इसकी जगह अब बच्चों यहाँ 0 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, 0। तो आइए देखते हैं इनवर्स कैसे निकलता है। तो यहाँ हम इसको लेते हैं, समीकरण को पूरी यहाँ उतार लेते हैं, a² -5a प्लस 7i इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना आपको, पूरी समीकरण में ए इनवर्स से गुणा करने पर। यहाँ लिखे आप समीकरण, इसको आप समीकरण 1 कह दो यहाँ, चलो या मत बोलो, चलो समीकरण में, समीकरण 1 बोल दो, चलो समीकरण 1 में ए इनवर्स से गुणा करने पर गुणा करने पर पूरे अवयवों में प्रत्येक अवयव में हम ए इनवर्स से गुणा कर देंगे। ये सब देखो यहाँ तक कवर हो रहा है, यहाँ तक ठीक है भाई।
तो हम इसको उधर से ही करते हैं भाई। चलो फिर जब ऐसी बात हो तो चलो कर लेते हैं इसको, यही कर लेते हैं। चलो उधर यहाँ देखो भाई, इसमें हम ए इनवर्स से पूरी समीकरण में गुणा कर रहे हैं, तो आएगा ए स्क्वायर इंटू में इनवर्स माइनस 5a इंटू में इनवर्स प्लस 7i इंटू में इनवर्स बराबर, इधर बच्चों जीरो ही आ जाएगा कि जीरो से गुणा अगर ए इनवर्स की करेंगे तो जीरो ही प्राप्त होगा। अब इसमें समझने की बात यह है, बस इस समीकरण पे आपको ध्यान से फोकस करना कि क्या चीज हम करने वाले नहीं। बच्चों देखो मैंने दो कंडीशन यहां लिख रखी पहले से ऑलरेडी, कि आई की जो वैल्यू होती है ना, इकाई आव्यूह की जो वैल्यू होती है होता ए इनवर्स इंटू ए बराबर होता आई के। ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई के होता है, इसको आप याद रखेंगे। क्योंकि बच्चों ये कैसे होता है इस बात को समझेंगे। देखो ये एक इकाई आव्यूह यानी यूनिटी आव्यूह होता है, इसका इकाई अंक इकाई वैल्यू होती है। देखो कैसे इसका इकाई आव्यूह ये होगा, इसके और मैं सोल्व करूं तो एक ही करना एक, जीरो करना जीरो, तो बच्चों कितना आया एक आ रहा है यहां से। इस आई की वैल्यू एक है, तो क्या सर ये भी एक है? हाँ सर देखते हैं भाई, अगर कोई चीज इनवर्स में लिखी यानी वो बटा में लिखी होगी, और जब ए से ए कटेगा तो बच्चों निकल के ए आएगा, तो क्या इसके बराबर हुई कि नहीं हुई बराबर चीजें, है ना? तो ये इसके बराबर होती है ऐसे, ये समझने की बात थी। आ जाओ उधर चलते हैं। तो बच्चों यहाँ एक चीज हम देखेंगे, हम इसको तोड़ेंगे। एक स्क्वायर ए को मैंने ए और ए इनवर्स लिख दिया, इसको दो जगह लिख लिया मैंने ए स्क्वायर को। फिर यहां से देखो मैंने आपको बताया कि कहीं ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए या ए इनवर्स इंटू ए लिखा मिले, वहां आई लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आई। दोस्त सर हमने यहाँ आई लिख दिया, कोई दिक्कत भाई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? हमने यहाँ पर भाई आई लिख दिया। उसी प्रकार बच्चों मैं यहाँ आता हूं, मैंने एक चीज लिखी यहाँ देखो, ये कि आई इंटू ए इनवर्स की वैल्यू ए इनवर्स ही होती है। ये कैसे निकला? देखो आई इंटू ए इनवर्स आया ना, तो आई इंटू ए इनवर्स की वैल्यू मैंने बताया आपको कि आई इंटू ए इनवर्स की वैल्यू ए इनवर्स होती है। बच्चों कैसे होती है इस चीज को प्रूव करते हैं। बच्चों मैंने अभी बताया आपको कि इसकी जो वैल्यू होती है ए इनवर्स इंटू ए होती है आई आप होगी, और ए इनवर्स ये रहा आपका। तो बच्चों ये इससे कट जाएगा, तो बच्चों देखो ए इनवर्स बचेगा कि नहीं बचेगा? ए इनवर्स बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है, तो मेरे शेर यानी कि इसकी वैल्यू होती है ए इनवर्स। ये कैसा है निकल के, हमने भी प्रूव करा इस चीज को, देख सकते हो आप कि भाई इसकी जगह मैं ए इनवर्स इंटू ए लिख लूंगा ना बच्चों, गुणा में ए इनवर्स, तो बच्चों इसका मान तो एक हो गया ना, तो बराबर ए इनवर्स बचा कि नहीं बचा? बचा या नहीं बचा? यस नो? तो बच्चों बताओ जल्दी, आगे आ जाओ। बराबर जीरो ले। अब बच्चों फिर से मेरे को एक चीज देखनी है, क्या इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये इससे कट जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा यहाँ, तो माइनस ए माइनस 5i प्लस 7 ए इनवर्स 1 बराबर 0। ए इनवर्स 1 बराबर 0। ठीक है भाई, देखो यहाँ तो अब क्या करना भाई, मेरे को ए इनवर्स निकालना, तो ए इनवर्स वाला पद आप यहीं रहने दो, यहीं रहने दो, ए इनवर्स इधर ही रहने दो। माइनस का 5i इधर जाके प्लस का आई हो गया, और प्लस का ए इधर जाके माइनस का ए हो गया। तो बच्चों यहाँ वैल्यू रख देंगे, बस कुछ नहीं करना, वैल्यू रखते हैं यहाँ। आई की वैल्यू होगी 101 सॉरी 1001 माइनस ए की वैल्यू आपके पास है 31 माइनस 12। इस तरह से आप याद करने के लिए मैं बोल देता हूं, ठीक है? लेकिन 31 12 होते नहीं, 5 के अंदर गुणा करो तो भाई ये आपके यहाँ 5 की गुणा होगी तो ये आ जाएगा। अब क्या करें, इसमें से इसको घटा देते हैं, ठीक है? पहले अभी में पहला अभी दूसरे में दूसरा घटेगा, 5 में 3 गए भाई 2 बचेगा, 0 में से -1 घटेगा यानी 0 - 1
अब जीरो, अब देखो ये कैसे होगा, जीरो माइनस, देखो जीरो में से घटेगा, घटा दिया -1, क्या घटेगा -1 ऐसे। फिर 5 में से घटेगा भाई क्या, 2, बचा क्या, 2 बचा, यहाँ -1 बचा, यहाँ से माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस, तो प्लस का यानी 0 + 1 बन गया, और यहाँ 5 में 2 गया बच्चों, 3 बन गया। तो यहाँ किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ये 2 1, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 ही आएगा, -1 और 3, ये बच्चों वैल्यू आई निकल के हमारी 7A इनवर्स की, 7A इनवर्स की वैल्यू आ गई, 7A इनवर्स की। हमको कहना A इनवर्स, तो देखो भाई बस हो गया, ये तो कुछ दिक्कत ही नहीं रही, A इनवर्स बराबर हो गया, ये 7 इधर गुणा में बटे में चला जाएगा यहाँ, तो 2 1 -1 3, यहाँ तक कवर हो रहा है, कोई दिक्कत, यहाँ भी हो जाएगा। देखो भाई बस कुछ नहीं, निकल गया भाई आपका A इनवर्स बच्चों, और 7 इनके बटे में चला जाएगा सबके, 7 इनके सबके बटे में चला जाएगा। ये आपका A इनवर्स निकल चुका है, ये आपका A इनवर्स निकल चुका है। ठीक है भाई, बताएं आप हमें ये वीडियो आपको कैसी लगी, और कोई भी अगर आपको स्टेप समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और सवाल कैसा लगा, हमारा तरीका आपको कैसा लग रहा है बच्चों, हमें कमेंट करें, जिससे हम आगे और ऐसी वीडियो बना सकें। ठीक है, जब लोग आपका रेस्पॉन्स हमें नहीं मिलेगा तो हम आगे काम करने के लिए कैसे मोटिवेट होंगे। ठीक है भाई, जो भी भाई नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, वही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, और बार क्लासेस बिजनंगला के नाम से हमारा चैनल है। ठीक है, और मेरा नाम गजेंद्र सिंह है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। ठीक है भाई, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।